वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है, जब हनुमान जी महाराज चलते हैं तो कहते हैं कि दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं समिद्धार्थक गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां। ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में। कहीं भी आप यात्रा पर जब जाओ तो यात्रा पर निकलने के पहले इन श्लोकों का एक बार स्मरण कर लो तो आपकी यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। जिस कार्य से आप चलोगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े बड़े महापुरुष आचार्य जन जब कहीं किसी यात्रा पर चलते हैं तो वाल्मीकि जी के इन श्लोकों का अनुसंधान करके चलते हैं। तो हनुमान जी महाराज परिचय देते हैं, मैं भगवान का दास हूं। जीव का स्वरूप ही है कि हम भगवान के दास हैं। इस दासत्व को भूल करके कुछ लोग भगवान ही बनने लग गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। सोहम, क्या सोहम, सह माने वह परमात्मा, अहम मैं हूं, सोहम। तो भगवान के भक्तों ने कहा सोहम ठीक नहीं है, दास बनने में भलाई है। अब तो दास भये हैं खासे, अब तो दास भये हैं खासे, सियबर रूप पियासे। आई दीनता बात बन गई सब सियजू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे। ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। ये गेरुआ कपड़ा में भी बड़ी ईर्ष्या है महाराज। यहां भी बड़े बड़े द्वंद्व चलते रहते हैं। सिद्धांत के नाम पर विवाद और वितंडावाद होता रहता है। इसलिए भक्त कहते हैं कि ईर्षा खाज धरी गेरुन में वेदांतिन के वासे। ये गेरुए कपड़े में बड़ी ईर्ष्या है, बड़ा खाज है, ये तो वेदांतियों के लिए छोड़ो, तुम तो दास बनो। दास बनने में बड़ा लाभ है। अब तो दास भये हैं खासे। तो किसी ने कहा सोहम, हम तो वही हैं। तो भक्त ने कहा ये सोहम से अच्छा है कि भगवान के दास बनो। बोले महाराज अब यही जपते जपते हमारा अभ्यास हो गया, सोहम सोहम सोहम। तो भक्त ने कहा अब ये अभ्यास हो गया है तो इसको छोड़ो मत, लेकिन इसी में कुछ जोड़ लो। क्या जोड़ लो? बोले इसी में एक अक्षर बढ़ा लो, दा, आगे जोड़ लो दा, तो क्या हो जाएगा? सोहम के आगे दा लगा दीजिए तो क्या होगा? दासोहम, दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। ये अनुसंधान होगा। अब वो महाराज कुछ दिन दासोहम दासोहम कहते रहे, तब तक फिर कोई सोहम वाले मिल गए। अगर व्यक्ति के अंदर सत्संग के द्वारा ज्ञान दृढ़ न हो तो कोई भी व्यक्ति आकर के समझा करके उसको अपनी तरफ खींच ले जाता, विचलित कर देता। इसलिए भक्ति का अंकुर जब उत्पन्न हो तो सत्संग के जल से इसको सींचना चाहिए और सुंदर विचार के बेड़े से इसको सुरक्षित रखना चाहिए। श्री प्रियादास जी महाराज जो श्री भक्तमाल के व्याख्याकार हैं, वो कहते हैं कि भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हूं के, बारी दे विचार बारी सींचिए सत्संग से। ये भक्ति का पौधा जब पैदा होता है, अंकुरित होता है,
तो बकरी का डर होता है। जैसे कोई छोटा पेड़ हो और कहीं से बकरी आवे तो बकरी क्या करेगी, बोले उसको ऊपर से ही अमनिया कर देगी, काम खत्म, अब वो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये बकरी कौन है, बोले कुतर्क की बकरी। बकरी उसको कुतर देती है, काट लेती है। ये कुतर्क भी भक्ति के पौधे को काट देता है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो वृक्ष को सत्संग के जल से सींचते रहो और विचारों का बेड़ा लगाओ। जब छोटा होता है पौधा तो उसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, पृथ्वी के अंदर से जल का वो शोषण नहीं कर पाती हैं, ऊपर से जल देना पड़ता है। ऊपर से जल देते रहो, नहीं तो जल नहीं दिया तो पेड़ सूख जाएगा। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है तब उसे जल देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जड़ पृथ्वी के अंदर इतनी नीचे तक पहुंच जाती है कि वो स्वयं जल का शोषण करने लगता है। लेकिन जब तक ये स्थिति न हो तब तक उसे जल भी देना पड़ता है और उसे किसी बेड़े से घेरना पड़ता है। बेड़ा कैसा हो, ले विचार का, सुंदर विचारों के बेड़े से उसे घेर करके रखो, तब वो वृक्ष बढ़ता है। जब बड़ा हो गया तो अब बकरी का डर तो नहीं है, क्यों, बोले बकरी अब वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब बड़े जानवर का डर होता है। बड़े जानवर कौन, बोले कोई भैंसा आ गया, कोई सांड आ गया, सींग से रगड़कर, शरीर से रगड़कर उसे तोड़ देगा। बोले तब बड़ा बेड़ा लगाओ, बड़े बड़े उच्च विचारों के घेरे में उस भक्ति के पौधे को बचाओ। और ये करते करते जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा भक्ति का, फिर कोई चिंता नहीं, फिर बकरी से भी कोई डर नहीं, भैंसे और सांड से भी कोई भय नहीं, पानी देने की भी जरूरत नहीं। एक दिन उस छोटे से वृक्ष की ये स्थिति हो जाएगी कि बड़े बड़े हाथी भी उसके नीचे बांध दिए जाएंगे तो वो हिल नहीं पाएंगे। ये भक्ति है। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हो के। भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हो तो बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो। बारी दे विचारे बारी
वही वृक्ष भक्ति का इतना मजबूत हो जाएगा कि हाथी भी उसके नीचे बांध दिया जाए उसकी जड़ में, तो हाथी झूमता रहेगा, हिल नहीं सकता। तो भक्ति अंकुरित हो तो भक्ति के इस पौधे को विचारों के द्वारा संरक्षण देना चाहिए, नहीं कुतर्की लोग उसे कुतर देते। तो व्यक्ति जपने लगा दासोहम दासोहम, तो कोई ज्ञानी मिल गए, उन्होंने कहा देखो ये दासोहम बनने से फायदा नहीं है। बोले क्यों? बोले दास बनने में बड़ा दुख है, दास कभी स्वतंत्र नहीं होता, दास तो सदा पराधीन होता है, और पराधीन व्यक्ति को कभी सुख नहीं होता। पराधीन सपने हूं सुख नाही, तर्क दे दिया। आदमी ने सोचा हाँ बात तो ठीक है, पराधीन सपने हूं सुख नाही, तो क्या करें? बोले महाराज अब तो हम यही जपते जपते इसका अभ्यास हो गया, दासोहम दासोहम। उस व्यक्ति ने कहा एक काम करो, इसमें एक अक्षर और जोड़ लो। बोले क्या जोड़ लो? बोले आगे स जोड़ लो। क्या जोड़ लो? स। तो क्या हो गया? बोले सदा सोहम। पहले तो दासोहम था, लेकिन सदा सोहम, सदा मैं वही हूं, सदा सोहम। अब ये जपने लगा सदा सोहम सदा सोहम। फिर एक दिन वो महात्मा मिल गए, बोले तुमको हमने बताया था दासोहम जपो, ये फिर सदा सोहम। बोले महाराज क्या करें, उन्होंने ऐसा ही समझा दिया। बोले अब किसी के चक्कर में मत पड़ो, सबकी नहीं सुननी चाहिए, सब रास्ते पर चलना संभव नहीं है, एक ही रास्ते पर व्यक्ति चल सकता है। इसलिए अब तुम एक काम करो कि इसमें एक दा और जोड़ लो, एक दा और जोड़ लो। तब क्या हो गया? बोले दास दासोहम दास दासोहम दास दासोहम। मैं सदा दास हूं, मैं सदा दास हूं, मैं सदा दास। यही जीव का स्वरूप है। हम भगवान के दास हैं, हम किसी और के नहीं हैं, हम भगवान के हैं और भगवान के दास हैं। ज्ञानी लोग कहेंगे भाई दास बनने में परतंत्रता है और परतंत्रता में दुख है। तो इसका उत्तर यही है कि आज तक माया के दास बने रहे, काम के दास बने रहे, क्रोध के दास बने रहे, संसार के दास बने रहे। अब इस दासत्व से मुक्ति अगर चाहिए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण के दास बन जाओ, तो दुनिया का दासत्व तुम्हारा छूट जाए। इसलिए दास दासो हम, तो हम परमात्मा के दास हैं, ये भाव है। इसीलिए कहा कि निरामयम राम रसायनम पिब, निरामय राम रसायन का पान करो, राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान के हम दास बन करके, और दास पर भगवान की विशेष कृपा होती। लक्ष्मण जी महाराज की भक्ति यही है। लक्ष्मण जी महाराज सदा यही चिंतन करते हैं, मैं भगवान का दास हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान, परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते। जब पंचवटी में भगवान पहुंचे तो भगवान ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण अगस्त मुनि ने कहा है कि यहां पंचवटी में निवास करो, तो देखो गोदावरी के तट पर कोई अच्छे स्थान का चयन करो जहां पर कुटी बनाई जाए।
अच्छे स्थान का चयन तुम्हें करना है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि परवानस्मि काकुस्थ, हे ककुस्थ कुलभूषण, ककुस्थ के वंश में उत्पन्न होने वाले हे भगवान, मैं तो आपका दास हूं। परवानस्मि, मैं आपके अधीन हूं, और केवल आज नहीं, 14 वर्ष के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर से और अनंत जन्मों तक मैं आपका दास हूं। परवानस्मि काकुस्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते। इसलिए दास की अपनी कोई रुचि नहीं होती है, स्वामी की रुचि ही दास की रुचि होती है। इसलिए स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति मां वद। हे भगवान, स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियताम इति मां वद। उचित तो यह है कि आप अपने रुचि के अनुसार बताओ, आपको जहां अच्छा लगे आप तो हमें आज्ञा करो कि लक्ष्मण तुम यहां कुटी बनाओ। मैं तो आज्ञा का पालन करने वाला हूं। रुचि और इच्छा ये व्यक्त करने का अधिकार दास को नहीं होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारी रुचि का कोई मूल्य नहीं है, हम तो आपके दास हैं। आपकी जो रुचि है वही रुचि हमारी रुचि है, आपकी जो मर्जी है वही हमारी मर्जी है, आपकी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा है। इसीलिए भक्त कहते हैं राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी राहों में, जीवन की अंधेरी राहों दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हो आंसू, आँखों से बरसते हो आंसू, आँखों से बरसते हो आंसू, आँखों से बरसते दो आंसू। और अधरों पर मुस्कान रहे, संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते
भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। मिलता नहीं जिसमें सुख मिलता मिलता नहीं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। क्या बोले? हमारा आपका जीवन, इस जीवन में सुख दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं। मिलने की आशा होती है, प्रयास होता है, लेकिन सुख कभी मिलता ही नहीं। जीवन भर केवल सुख की आशा ही रहती है। ऐसा जीवन, और इस जीवन को जो रस से भर दे, उस तराने को, उस गीत को, उस स्वर को, उस स्वभाव को भगवान की भक्ति कहती है। सुख दिखता मिलता नहीं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। राधेश्वर ऐसे जीवन को राधेश्वर ऐसे जीवन को कर कर दे उसी तराने को कर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान